वेलकम बैक जी। फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। टी20 स्क्वाड की अनाउंसमेंट अभी तक हुई नहीं, लेकिन स्पेकुलेशंस चल रहे हैं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जो टी20 सीरीज होगी उसमें जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उसमें स्पेकुलेशंस ये चल रही हैं कि नसीम शाह और बाबर आजम की वापसी हो सकती है। कहीं पर ये भी चल रहा है कि मोहम्मद रिजवान की वापसी हो सकती है, और कहीं पर तो ये कहा जा रहा है कि शादाब खान भी आ सकते हैं। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को, और जिसे कहते हैं ट्रैप करने के लिए, या साउथ अफ्रीका को जिसे कहते हैं कि फंसाने के लिए, या उनको डोमिनेट करने के लिए स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बनाने का सोचा है। और ये सोचा है कि हम उनको स्पिन के थ्रू डोमिनेट करेंगे और यहाँ पर हम स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बनाएंगे। नॉर्मली व्हाइट बोर्ड में हमने देखा है कि पाकिस्तान में बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं, लंबे रन लगते हैं, लेकिन अब ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बना पाते हैं या नहीं। इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं कि जो स्पेकुलेशंस चल रही हैं, आप देखें एशिया कप हमने देखा, हम फाइनल खेल गए, लेकिन हमारे पास वहां पर हमारी जो बैटिंग लाइन है वो स्ट्रगल करती हुई। स्ट्रगल किसके थ्रू किया उन्होंने, किसके अगेंस्ट किया? स्पिन के अगेंस्ट हमने स्ट्रगल किया। कंटिन्यूसली हमने वहां पर स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल किया। हमें नजर आ रहा था कि वहां पर आप देख रहे थे कि जो मिडिल ओवर्स थे, ओवर नंबर 7 से लेकर ओवर नंबर 15 तक मोस्टली जो स्पिनर्स कर रहे थे, हम वहां पर हमारी जो टीम है सबसे लोएस्ट जिसे कहते हैं रन रेट के साथ खेल रही थी, और विकेट्स भी हमारी क्लस्टर में गिर रही थी। तो हम ना रन बना पा रहे थे और ना हम अपने विकेट्स बचा पा रहे थे। तो हमारा स्पिन के अगेंस्ट बड़ा बुरा हाल रहा, और जिसे कहते हैं कि कंसिस्टेंटली रहा थ्रू आउट द एशिया कप। और उससे पहले भी हम देखें तो हमारा ये मसला चलता आ रहा है कि हम स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे होते मिडिल ओवर्स में, वो आके हमें डोमिनेट कर जाते हैं। अब इस पे सोने पे सुहागा ये करने लगे हैं कि हम यहाँ पर स्पिन फ्रेंडली कंडीशन बनाते हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि हम उनको डोमिनेट करेंगे। तो आया उनको तो हम डोमिनेट शायद कर जाएं, लेकिन फिर अपनी जब बारी आएगी क्या हम खेल पाएंगे, हम क्या उससे कोप कर पाएंगे? हमने अगर फॉर्मूला चेंज किया है और लाने का सोचा है मोहम्मद रिजवान को भी और बाबर आजम को, तो हम उसको कहाँ खिलाएंगे? ऑलरेडी आपकी जो लाइनअप थी, जो आपने टी20 एशिया कप खेला, वहां पर स्टफ थी ओपनर के साथ, जहां पर आपको फिर कुछ ओपनर्स को नंबर 3 पे मिडिल ऑर्डर में लेके जाना पड़ा ये, और फिर कुछ को 6-7 पे खेलना पड़ा। ऑलरेडी इतनी स्टफ्ड है, तो ये दोनों प्लेयर जो है प्राइमरीली ओपन करते हैं। ये क्या ओपनिंग से हट के खेलेंगे? क्योंकि मोहम्मद रिजवान तो ओपनली कई जगह पर ये बात कर चुके हैं। अभी रिसेंटली सीपीएल में गए, वहां पर भी उन्होंने ये कहा कि कोच और कैप्टन मुझे जिस नंबर पे खिलाएंगे मैं खेलूंगा, लेकिन मेरी प्रेफरेंस ओपनर ही है, जो ओपनिंग ही है। तो अगर उनकी ये माइंड सेट है, तो उसके बाद वो कैसे आपके लिए कारआमद साबित होंगे मिडिल ओवर में, ये भी देखना होगा। इन दोनों को ये बताया गया था आपने स्पिन पे काम करना है। अगर आपने देखा जाए तो उनके बाद अगर उन्होंने काम किया है तो वो कहाँ पर डिस्प्ले किया उन्होंने, पर्टिकुलरली टी20 फॉर्मेट उन्होंने कहाँ पर इंप्रूव किया, किस परफॉर्मेंस पे उनको वापस लाया जाएगा, ये भी देखना होगा। नसीम शाह को वापस लाने की बात हो रही है, तो नसीम शाह ने कहाँ पर टी20 आई में परफॉर्मेंस दी जिसकी बेस पर उनको वापस लाने की बातें चल रही हैं? तो ये भी चीजें देखनी पड़ेंगी। अच्छा, अब उनको ले आते हैं तो किसको ड्रॉप करेंगे, ये भी देखना होगा आपको कि हुसैन तलत बाहर जाते हैं, या हसन नवाज को आप यहाँ से लेके गए, आपने आपको मैच विनर बताया, लेकिन एशिया कप में आपने उसको बाहर बिठाए रखा। फिर अगर हम देखें तो ऑलरेडी मोहम्मद हारिस, और आप बैटिंग लाइन में देखें तो साइम अयूब, आगा सलमान खुद स्ट्रगल कर रहे थे, साइम अयूब स्ट्रगल कर रहे थे, फखर जमान से उस तरीके से मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं आई, मोहम्मद हारिस से उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं, तो वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था। उनमें से किसको रिटेन करते हैं और किसको बाहर निकालते हैं, ये चीजें भी देखनी होंगी। तो बहुत ज्यादा जिस चीजें हैं ना वो आपके सामने मौजूद हैं, जिसे कहते हैं कि बहुत सारे सवालों के आपको जवाब देने हैं स्क्वाड के हवाले से, कि अगर आप उनको ला रहे हैं तो क्या आप अपना टेम्पलेट चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। फिर सोने पे सुहागा, इस तरह मैंने कहा कि आप स्पिन कंडीशंस बना रहे हैं। स्पिन कंडीशन बनाना इटसेल्फ एक चैलेंज होगा, क्योंकि जिस वेदर की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर रात को ड्यू पड़ती है, और फिर जिसे कहते हैं पिच में मॉइस्चर भी रह जाता है, और फिर पिच को आपने स्पिन और टर्निंग में आना है तो आपको लाजमी है पिच को ड्राई रखना। तो कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए, जहाँ डे नाइट मैच होगा तो सेकंड टाइम ड्यू पड़ेगी, तो फिर ऑब्वियसली एक बड़ा फैक्टर टॉस हो जाएगा। और अगर आप टॉस हार गए और अगर आपको फिर सेकंड जिसे कहते हैं बॉलिंग करनी पड़ी, तो भी आपके लिए मसले मसाइल होंगे। तो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि आपने किस तरीके से आगे बढ़ना है। अभी तो कई खबर आई है, उस पर हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन जो भी इस तरीके से फर्दर अपडेट्स आएंगे इस हवाले से कि स्क्वाड में होना क्या है और आया, फिर स्क्वाड को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या सोच रहे हैं कंडीशंस के हवाले से। यहाँ तो ये भी बातें चल रही हैं कि
नए स्पिनर्स को शामिल किया जाएगा। हालांकि वहां पर आपके स्पिनर्स ऑलरेडी जो स्पिन डिपार्टमेंट था वो आपका अच्छा करके आ रहा है। वहां पर आप देखें, अबरार अहमद को देखें, सुफियान मुकीम को देखें, मोहम्मद नवाज देखें, इवन आपके साइम अयूब, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो उनको चेंज करके अब यहाँ नए स्पिनर्स को ट्राई करने की बात भी हो रही है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि वो कितना फिजिबल है या नहीं है। और फिर ये भी बातें हो रही कि शाहिन शाह अफरीदी को रेस्ट कराया जाए वर्कलोड के हवाले से। तो ये सारी चीजें जो भी होगी, एकदम जब स्क्वाड अनाउंस होगा तो क्लैरिटी के साथ हम डिस्कस करेंगे उस चीज को। इस वीडियो में फिल वक्त इतने ही, मुझे दीजिए याद, शुक्रिया, अल्लाह।